हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ कमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट किए तो टोटल उसमें जो है 8-9 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ एमसीक्यू के साथ हम लोग जो है कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। अगर आप लोग को मान के चलिए ये कोर्स में डिटेल में अगर कंप्यूटर का कुछ चीज बच भी जाता है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या कहता है उसमें कवर हो जाएगा एमसीक्यू डिस्कशन में। तो इस तरह से यहाँ जो है अब हम लोग पिछले चैप्टर में जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे और कुछ बच गया था पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है इसको पढ़ लिए। और क्या कहता है साइज के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप्स का होता है वर्क के हिसाब से उसको पढ़े। तो यहाँ जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को रीड करके इसको इस चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कशन जहाँ तक बात है वो हम लोग पहले ही कर दिए थे। इस तरह से इसका इस वीडियो में हम लोग जो है इसको इंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर मेमोरी आर्किटेक्चर। तो अब जो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बोल रहा है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ बोल रहा है कंप्यूटर का परिचय। तो यहाँ मिलिट्री पर्सनल में बोल रहा है। तो ये जो है यूज करता है कंप्यूटर का क्रूशियल टास्क जैसे कि डिटरमाइन वेदर को डिटरमाइन करने में। उसके बाद जो है कंप्यूटिंग द ट्रेजेक्टरीज ऑफ माइल्स। इसमें जो है इस ट्रेजेक्टरी ऑफ माइल्स को भी जो है कंप्यूट करने में जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोग को फिगर के द्वारा डिटेल में समझाया गया है। और अगर ये फिगर आप लोग याद करके जा मतलब अगर मेमोरी में याद रखते हैं आप लोग इस तरह से मेमोराइज करके रखते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसके थ्रू ही कवर होते हुए आप लोग को पता चलेगा कि इसके थ्रू ही कवर होता हुआ ज्यादा है। एमसीक्यू बहुत सारा में काम आएगा आप लोग को ये फिगर। तो यहाँ बोल रहा है एजुकेशन में क्या क्या योगदान है कंप्यूटर एप्लीकेशन का। कंप्यूटर एप्लीकेशन का एजुकेशन में क्या योगदान है तो यहाँ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में और साइंस का प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने में और भी बहुत सारा होता है। यहाँ कुछ ही दिया है। तो ये इस तरह से आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो यहाँ प्रिपेयर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये जो है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स में और साइंस प्रोजेक्ट में इसका एजुकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का योगदान होता है। और पर्सनल वर्क में जैसे कि टिकट रिजर्वेशन करने में होता है, उसके बाद इनकम टैक्स पे करने में जो है इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का बिजनेस में जैसे कि हम लोग बिल पेमेंट करते हैं या बजटिंग करते हैं एक दूसरे जगह पे या फिर अकाउंटिंग करते हैं, ये सारी चीज में जो है बिजनेस में इसका योगदान महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो है यहाँ पब्लिकेशन में बोल रहा है तो पब्लिकेशन में डीटीपी में है, उसके बाद ई रीडर में है, उसके बाद डिजाइनिंग में है। कहाँ नहीं, आजकल तो हर ही जगह पे कंप्यूटर का ही यूज करके कुछ ना कुछ परफॉर्म किया जाता है। तो अब जैसे यहाँ बैंक में तो ई बैंकिंग तो ये विदाउट कंप्यूटर का पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद एटीएम, उसके बाद मिलिट्री में जो है इसका ट्रेजेक्टरी ऑफ माइल्स। उसके बाद क्या कहता है ब्रॉडकास्टिंग में। उसके बाद इंफॉर्मेटिंग में। तो ये सब आप लोग को जहाँ तक पता होगा सुपर कंप्यूटर के थ्रू हम लोग जो है ये सब करते हैं। और मिलिट्री में जो है सुपर कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। अब मॉडलिंग ऑफ मशीन इसमें जो है कैड में होता है और सीएई में होता है। अब जैसे रिसर्च वर्क में जैसे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और मॉनिटरिंग टेम्परेचर, तो इसके लिए होता है किसमें तो रिसर्च वर्क में। उसके बाद कंप्यूटर का डेटा कलेक्ट करने में जैसे कि इसका क्या योगदान है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद लेजरिंग लेजरिंग होता है यहाँ पर, सॉरी ये जो है डी साइलेंट है। तो लेजरिंग जो है इस लेजरिंग सिस्टम में जो है इसका डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। अब जो है आगे हेल्थ केयर में क्या है, हेल्थ केयर में जो हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और सर्जरी जो है परफॉर्म करने के लिए जो इसका यूज सर्जरी करने में भी किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो है हम लोग क्या कितना पॉइंट्स देख लिए कंप्यूटर का एजुकेशन में देख लिए, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया पर्सनल यूज, तीसरा हो गया बिजनेस हो गया, चौथा हो गया पब्लिकेशन, पांचवा हो गया बैंक, छठा हो गया मिलिट्री, सातवां हो गया मॉडलिंग ऑफ मशीन और आठवां हो गया रिसर्च वर्क और नौवां जो है कलेक्शन ऑफ डेटा और 10वां जो हेल्थ केयर। इस तरह से जो हम लोग टोटल कितना 10 पॉइंट्स देख लिए कंप्यूटर्स पे। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे कुछ पॉइंट्स है। तो इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग इतना ही कवर करेंगे। तो आगे बोल रहा है कि बिजनेस में,
बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में भी जो है वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी जो है इसको मार्केटिंग में यूज करता है सॉफ्टवेयर कंपनी। जैसे कि डिवीजन प्रोड्यूस सेल का डिवीजन करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, उसके बाद जो है न्यू स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए जो हम लोग इसका बिजनेस में जो है कंप्यूटर का बहुत ही वाइटल रोल है। वाइड रेंज में हम लोग जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब जैसे ई कॉमर्स में, तो ई कॉमर्स में पहले के ज़माने में जो है हम लोग सॉरी, पहले के ज़माने में जो कॉमर्स को देखा जाता था किस तौर पे, तो बाइंग और एक्सचेंज के तौर पे। उसके बाद सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इसमें देखा जाता था। उसके बाद विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी में देखा जाता था, और समटाइम्स जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड में ई कॉमर्स में देखा जाता था। अब जो है इसका जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या करता है, तो बिजनेस टू बिजनेस जो है बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स परफॉर्म करता है आज के ज़माने में। बिजनेस टू बिजनेस डिलीवरी, पार्सिंग या फिर कुछ भी जो है इस तरह से करने में हेल्प कर रहा है ई कॉमर्स। तो ये किसका ले लिया, तो कॉमर्स, पहले सिर्फ कॉमर्स था, अब जो है ई कॉमर्स आ गया, तो ई कॉमर्स जो है कॉमर्स का जगह ले लिया। और इसमें ढेर सारा बी टू बी में जो है ढेर सारा टास्क इसके थ्रू परफॉर्म होता है। बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस है, इसी को बी टू बी बोला गया और इसी को बिजनेस टू बिजनेस बोला गया। अब नेक्स्ट पब्लिकेशन में देखते हैं, तो पब्लिकेशन में जो है यहाँ पब्लिकेशन में जैसे कि कंप्यूटर जो है पब्लिश करता है इजी वर्ड्स। पब्लिकेशन में भी आजकल, पहले के ज़माने में जो था बहुत सारा नोट से टाइप करता था या फिर लिखता, सॉरी, टाइप करना मिस तो हो गया कंप्यूटर का यूज, लिखा जाता था, हैंड रिटेन होता था वो, और उसको परफॉर्म करने में कितना समय लेता होगा। अब जो है पब्लिकेशन में कितना कम टाइम लेने लगा है, क्योंकि यहाँ टाइप किया और आराम से उसको जिस पे में हमको एडजस्ट करना है, जो इफेक्ट देना है, किस कलर का टेक्स्ट रखना है, ये सारे चीज अब जो है इजीली अवेलेबल हो गया है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इजी वन हो गया है। उसके बाद विदाउट कंप्यूटर्स जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पब्लिकेशन, टेक्स्ट, इलिस्ट्रेशन, ग्राफिक्स मस्ट बी क्रिएटेड इंडिविजुअली। पहले जो था कंप्यूटर के बिना जो बोला जा रहा है, टेक्स्ट अलग क्रिएट किया जाता था, लिस्ट है उसका एक्सप्लेनेशन अलग, उसके बाद ग्राफिक्स, ये सारा चीज अलग अलग किया जाता था। अब जो है एक साथ हम लोग इसको इसके वजह से एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो यही बोलना है, देन कट आउट एंड पेस्टेड डाउन टू फॉर्म ए पेज लेआउट। वही बोल रहा है कि अब जो है हम लोग कट आउट कर सकते हैं, पेस्ट डाउन कर सकते हैं, ये सब जो है इजी हो गया है। तो इस तरह से जो ये कंप्यूटर पब्लिकेशन में भी मददगार साबित हो रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना देख लिए। अगर और इस चैप्टर को क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इस सारे चीज को यहाँ जो हम लोग कवर कर चुके हैं। और कुछ एमसीक्यू किसके बेस पे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे, ये भी जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 3-4 लेक्चर में कवर हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो कि कंप्यूटर का कॉस्ट देने में एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए लाभदायक साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।